तो भाई लोग क्या हाल है? आई होप तुम बढ़िया बढ़िया कर रहे होगे। ठीक है, वो आई एम। ठीक है, मैं पिछले 4-5 सालों से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैंने कई सारी वेबसाइट्स को मिलियन विजिटर्स तक पहुँचाया है। ये फेंके वेके मारने के लिए नहीं है, ठीक है। ये जस्ट है कि यार तुम्हें वैलिडेशन मिल सके। तुम मेरी बात क्यों सुनोगे, तुम मेरी बात अप्लाई क्यों करोगे, तुम मेरी बात इंप्लीमेंट क्यों करोगे अपने ब्लॉग्स। ठीक है भाई। तो बेसिकली जब भी तुम्हें लगे गूगल तुम्हारी वेबसाइट को गिरा रहा है, देर आर फ्यू थिंग्स जो कि आपको पहले से इंडिकेशन दे देता है। ठीक है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ द इंडिकेशन इज कि जब भी तुम देखोगे ना, सर्च कंसोल में जाके पेजेस में जाके सबसे कम क्लिक्स वाला कर देना। ठीक है, मतलब एक होता है जो सर्च कंसोल डिफॉल्ट बताता है सबसे हाईएस्ट से सबसे लोएस्ट क्लिक्स, बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लोएस्ट से हाईएस्ट करना है। ठीक है, एंड फाइंड द यूआरएल्स जिनके ऊपर बहुत कम क्लिक आ रहे हैं, इंप्रेशन बढ़िया है, उनको अपडेट करो। देखो उनके अंदर क्या गलती है, उनको कांस्टेंट अपडेट करो। अगर अपडेट के बावजूद तुम्हें 2 वीक में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसी ब्लॉग को सेम यूआरएल को रीडायरेक्ट करके उस ब्लॉग को एक नए वे में पब्लिश करो। ठीक है, थोड़ा कैमरा एंगल भाई सुधार उधार देते हैं, बाद में लोग कहेंगे, कर देते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को ना तुम लोगों को रीपब्लिश करना है। करने से होगा क्या, बिकॉज गूगल ना हर एक नई यूआरएल को नई एंटिटी के रूप में ट्रीट करता है। सो वेन एवर यू डू दिस, तुम गूगल को नया इंडिकेशन दे रहे हो कि भाई दिस इज द न्यू कंटेंट जिसको मेरे को इंडेक्स विंडेक्स करवाना है। एंड इसका जो तुम्हें अर्ली हिंट होगा, ठीक है, एक बहुत डीप वाली बात बता रहा हूँ। ठीक है, फ्लो फ्लो में निकल रही है, तुम नोट डाउन कर दो कि बढ़िया है, नहीं तो भाई राम राम। तो क्या होता है ना, जैसे तुम मान लो तुमने एक लिंक दी अपने आर्टिकल को हेडर से, एक दी कंटेंट में, स्लाइड साइड बार में दे सकते हो, एक फुटर में दे दी। ठीक है, 4 लिंक्स तुमने पूरे पेज में से दे दी, बट उसके बावजूद गूगल तुम्हारे उस पेज को क्रॉल नहीं कर रहा है, इंडेक्स नहीं कर रहा है। सो दिस इज ए मेजर रेड साइन। ठीक है, कि तुम्हारी वेबसाइट जो तुम इंटरलिंक्स कर रहे हो, गूगल उसको वैल्यू नहीं करता। गूगल कहता है फालतू है, इसको नहीं करना अपने क्रॉल, इसका मेन पेज कर लो, बहुत है। तो समझ जाओ यार तुम्हारी वेबसाइट का कहीं ना कहीं जो कंटेंट है वो खराब हो रखा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक्स देखो। ठीक है, क्लिक्स देखने के बाद देखो कौन सी यूआरएल से, उनको अपडेट करो, रिपब्लिश करो। सो दीज आर सम अर्ली साइंस जिसको देख के तुम देख सकते हो। कई सारी यूआरएल पे क्या होगा, ग्राफ ऐसे चल रहा था, ऐसे से चला, फिर एकदम गिर गया, कुछ दिन गिरा फिर उठा। मतलब कंटेंट के ये जो फेस था ना, यहाँ हो सकता है कोई अपडेट आया हो। अगर ऐसा मेजरली कई बार हो रहा है, ये जो टैंक वाला हो गया फिर वापस आ रहा है, तो समझ जाना भाई कि तुम्हें कुछ नया अपडेट करने की ज़रूरत है। तो तुम्हें उस चीज़ को देख लेना है। ऑल्सो जब भी तुम्हारी वेबसाइट सक्सेसफुल हो जाए, मेरा एप्लीकेशन तुम्हें करना होगा। थर्ड थिंग, तो ये सारी बातें हो गई अपनी इंडिकेशन की। अब बात करते हैं रिकवर कैसे करना है। अब यहाँ पे 2 शॉर्ट तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जो मेरे को बेस्ट लगता है वो मैं तुम्हें आज नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद बताऊंगा। लेकिन जो सबसे ईजी है ना, जो तुम्हारे पुराने यूआरएल्स थे जो कि अच्छे रैंक कर रहे थे, ठीक है, वो टैंक वैंक नहीं करे। जब भी तुम्हारा अपडेट में डाउन भी होगा ना, तो कुछ यूआरएल्स तुम देखोगे जैसे सारी यूआरएल यूं हो गई, यूं खत्म हो गई। कुछ यूआरएल्स होगी जो खत्म नहीं होगी, 50% होगी, 60 होगी, 70, एटलीस्ट 90% की क्राइटेरिया में होगी। मतलब वो यूआरएल्स तो अच्छी है, वो पेजेस तो तुम्हारे बहुत तगड़े, बट अब जब तुम्हारी पूरी वेबसाइट की छवि बिगड़ गई तो तुम्हारे वो 4 गुण देख के गूगल कर क्या लेगा, है ना। तो उस चीज़ को समझो। तो उसको क्या करना है, तुम्हें एक नया डोमेन लेना है, नई आइडेंटिटी, नई ईमेल, नए सर्च कंसोल के साथ। करना क्या है, इस कंटेंट को तुम्हें वहाँ शिफ्ट करना है, पुरानी यूआरएल्स को उस पर रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो तुम कर सकते हो इंस्टेंटली। और एकदम से भाई ऐसे भसड़ नहीं मचा देनी कि भाई 50 पोस्ट थे, 100 पोस्ट थे, 1000 पोस्ट थे, एकदम ही उड़ेल दिए। ठीक है, तुम्हें करना है शेड्यूल कि दिन के तुम्हें 2 डालने, 2 डाले, 2 रीडायरेक्ट किए पुराने से नए में। सिमिलरली तुम्हें पूरे आने वाले 30 दिनों में, या जब भी तुम्हारा जितने भी कंटेंट है, उस अप्रोप्रिएट लेंथ उस वाइज में चलना है। ठीक है, इसको करने से तुम देखोगे भाई तुम्हारा ग्राफ ऐसे जा रहा होगा। उसके बाद स्टैग्नेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा। तुम पुराने वाले क्राइटेरियाज पे रीच कर जाओगे, 10%, 10-15% का फर्क होगा, बट हो सकता है कई केसेस में ये बहुत अच्छा हो। तो वो गलतियां नहीं करनी जो तुमने पिछले ब्लॉग पे की थी। ओन यूआरएल्स को छोड़ देना जो बिल्कुल टैंक कर गई थी। नाउ दिस इज ए शॉर्ट तरीका जिसकी मदद से तुम किसी भी वेबसाइट को रिकवर कर सकते हो। कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने तुम्हें इस वीडियो में शेयर कर दिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो। ठीक है, बस ये कंटेंट है यार मेरे लिए। एटलीस्ट मैं जब भी आके डॉक्यूमेंट्री अपनी देखूंगा तो आई वुड नो कि भाई आई हैव क्रिएटेड दिस। सो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। जब तक के लिए भाई देखते रहो, ब्लॉगिंग करते रहो भाई, सीरियस रहो, जीवन है एक ही है।